रीना गर्मियों की छुट्टियों में अपने दोनों बच्चों आरव और अन्वी को लेकर अपने मायके जा रही थी। वे तीनों ट्रेन स्टेशन पर खड़े थे कि आरव अचानक बोला। मम्मी, मुझे एक बात बहुत अजीब लग रही है। हर साल तो ऐसा होता था कि नानी छुट्टियां शुरू होने से पहले ही रोज फोन करती थीं। कभी कहती थीं, जल्दी आ जाओ, कभी पूछती थीं, कब आ रहे हो। लेकिन इस बार उन्होंने एक बार भी फोन नहीं किया। क्या आपको ये बात अजीब नहीं लग रही? अन्वी ने भी थोड़ी घबराई हुई आवाज में कहा। हाँ मम्मी, कहीं नानी हमसे नाराज तो नहीं है? हमने तो कुछ गलत भी नहीं किया। रीना ने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा। नानी तुम दोनों से बहुत प्यार करती है। हो सकता है उनकी तबीयत ठीक ना हो या वो किसी काम में व्यस्त हो। तुम चिंता मत करो। जैसे ही हम वहां पहुंचेंगे वो हमें देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। कुछ ही देर में वे नानी के पुराने घर के सामने खड़े थे। रीना ने दरवाज़ा जोर से खटखटाया। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। आरव ने धीरे से कहा। मम्मी, दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? क्या नानी घर पर नहीं है? आपने तो उन्हें हमारे आने के बारे में बताया भी नहीं था। अन्वी ने दरवाजे की कुंडी देखकर कहा। लेकिन मम्मी, दरवाजे पर बाहर से ताला तो नहीं लगा है। अगर नानी कहीं गई होती तो जरूर ताला लगा होता। इसका मतलब वो अंदर ही है। कुछ पल बाद दरवाज़ा खुला। सामने नानी खड़ी थीं, लेकिन उनका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। माँ, मैं कब से दरवाजा खटखटा रही थी। आपने सुना नहीं क्या? आप सो रही थीं? नानी ने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया। हाँ, मैं सो रही थी, लेकिन तुम लोग बिना बताए अचानक यहाँ क्यों आ गए? हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे माँ। सोचा अचानक आकर आपको खुश कर दें। नानी ने तंज भरे लहजे में कहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी या अंदर भी आओगी? वे सभी अंदर चले गए। नानी बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे में चली गईं। रीना ने बच्चों से धीमी आवाज़ में कहा। बच्चों, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नानी कभी इस तरह से बात नहीं करती थी। हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। थोड़ी देर बाद रीना नानी के कमरे में गई। कमरा बिखरा पड़ा था। माँ, ये सब क्या है? आपका कमरा इतना गंदा। आप तो हमेशा सफाई पसंद करती थी। फिर आज ये सब कैसे? मेरा घर है, मैं इसे जैसे चाहे रखूं, तुझे क्या परेशानी है? पर माँ, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ और आप मुझसे ऐसे बात कर रही हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब तुम यहाँ से जाओ। रीना वहां से रसोई घर की ओर चली गई और रात के भोजन की तैयारी करने लगी। ना जाने माँ को क्या हो गया है। पहले तो उन्होंने कभी भी मुझसे ऐसे बात नहीं की। अगर उन्हें किसी बात की नाराजगी है, तो मुझसे कहना तो चाहिए। ऐसे नाराज रहकर भला क्या मिलेगा? शांति खुद से ही बातें कर रही थी कि तभी उसे गुड्डू और गुड़िया के रोने की आवाज आती है। अरे ये क्या? ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? इनका फिर से आपस में झगड़ा हो गया है क्या? वह दौड़कर बाहर आई और देखा अन्वी जमीन पर गिरी हुई रो रही थी और नानी ने आरव का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? मैंने मना किया था कि मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा। मेरी बात क्यों नहीं मानी? वो बच्चे हैं माँ, उनसे गलती हो गई। आप उन्हें मार क्यों रही हैं? ज्यादा मत बोल, ये मेरा घर है और जो मैं कहूंगी वही होगा। इतना कहकर नानी फिर अपने कमरे में चली गई। मम्मी, ये हमारी नानी नहीं है। ये क्या बोल रहे हो? हम खेल रहे थे। बॉल नानी के कमरे में चली गई। जब अंदर गए तो कमरा अंधेरा था। अनवी ने लाइट जलाई, लेकिन नानी वहां नहीं थी। छत पर एक डरावनी औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं। रीना का दिल बैठ गया। रीना तुरंत बच्चों को कविता के घर छोड़ आई। रीना ने कविता और उसके पति को सारी बात बताई, जो जो बच्चों के साथ हुआ था। फिर कविता और उसके पति के साथ रात में चुपके से वापस आई। घर के पीछे बने पुराने दरवाजे से वे अंदर घुसे। आज रात तेरा शरीर मेरा होगा, फिर मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगी। एक डरावनी आवाज गूंज रही थी। तुम्हें तो मेरा शरीर चाहिए था ना, तो ले लो, पर तुम मेरे बच्चों को नहीं मार सकती। तुम बार बार उन्हें क्यों नुकसान पहुंचा रही हो?
नहीं, अब तो मैं उन्हें भी मारूंगी। वैसे भी एक बार मुझे तेरा शरीर मिल जाए फिर मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। बस आज रात 12 बजे तक का इंतजार है। आज रात को ही मेरी मौत हुई थी। अगर आज रात को ठीक उसी समय मैं तुझे मार दूं और तेरा शरीर ले लूं, फिर मुझसे ज्यादा ताकतवर और कोई चुड़ैल नहीं होगी। जैसे ही रीना यह सुनती है, वह दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंच जाती है और अपनी माँ को रोक लेती है। नहीं माँ, तुम खुद को नहीं मार सकती। हम मिलकर इस चुड़ैल से लड़ेंगे, लेकिन तुम खुद को कुछ मत करना। तुम और मुझसे लड़ेगी? तेरे जैसे इंसानों को तो मैं एक पल में मसल सकती हूँ। चुड़ैल रीना को हवा में उड़ा देती है, लेकिन तभी पीछे से कविता का पति आ जाता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था। वो उस डंडे के सहारे चुड़ैल को जोर जोर से मारने लगता है। थोड़ी ही देर में कविता का पति चुड़ैल को इतना मारता है कि वह वहां से भाग जाती है। ऐसा करने से रीना और उसकी माँ उस चुड़ैल के चंगुल से आज़ाद हो जाती हैं। रीना अपनी माँ को देखकर खुश हो जाती है और बच्चे भी अपनी नानी को देखकर खुश हो जाते हैं।